दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपके लिए एक जबरदस्त खबर है। अरबिंदो फार्मा ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है जो आपको जानना ही चाहिए। चलिए फटाफट समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। तो हुआ ये है कि अरबिंदो फार्मा ने 800 करोड़ रुपए के एक बड़े शेयर बायबैक का अनाउंसमेंट किया है। जी हाँ, 800 करोड़। अब ये निवेशकों के लिए एक शानदार मौका बन सकता है। पर सवाल ये है कि ये बायबैक होता क्या है और इसका मतलब क्या है। चलिए इसी को समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले देखते हैं वो नंबर्स, वो आंकड़े जो इस पूरे ऑफर की जान है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नंबर 800 करोड़ रुपए। ये है इस बायबैक का टोटल साइज। मतलब कंपनी इतना पैसा खर्च करके अपने ही शेयर मार्केट से वापस खरीदने वाली है। और दूसरा बड़ा नंबर, कंपनी हर एक शेयर के लिए जो प्राइस ऑफर कर रही है वो है 1475 रुपए। ध्यान से सुनिएगा, 1475 रुपए प्रति शेयर। अब ये बहुत मजेदार है। यहां पर आप साफ देख सकते हैं कि बायबैक का प्राइस यानी 1475 रुपए अभी के मार्केट प्राइस जो कि करीब 1344 रुपए है, उससे कहीं ज्यादा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर्स को अपने शेयरों पर एक बढ़िया प्रीमियम मिल सकता है। अच्छा, तो 800 करोड़ रुपए में कंपनी कितने शेयर वापस खरीदेगी? तो ये आंकड़ा है करीब 54.23 लाख शेयर्स का। ये कंपनी की टोटल इक्विटी का आप कह सकते हैं लगभग 0.93% हिस्सा है। ठीक है, नंबर्स तो समझ आ गए। पर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी के पास इसके शेयर्स हैं तो वो इस बायबैक में पार्टिसिपेट कैसे कर सकता है? क्या है इसका तरीका? चलिए अब इस प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, सबसे जरूरी चीज जो आपको नोट करनी है वो है इसकी रिकॉर्ड डेट, 17 अप्रैल 2026। इस तारीख को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको इस बायबैक में हिस्सा लेना है तो इस तारीख तक आपके डीमैट अकाउंट में अरविंदो फार्मा के शेयर होने ही चाहिए। यह बहुत जरूरी है। अच्छा, अब ये बायबैक हो कैसे रहा है? ये हो रहा है टेंडर ऑफर रूट से। अब ये क्या होता है? सिंपल भाषा में समझें तो कंपनी ओपन मार्केट से शेयर नहीं खरीद रही, नहीं, बल्कि ये एक फॉर्मल इनविटेशन जैसा है, जहां कंपनी अपने सभी एलिजिबल शेयर होल्डर्स को बोलती है कि आइए अपने शेयर हमें बेचिए। सबको बराबर मौका मिलता है। पर एक मिनट, दिमाग में यह सवाल तो आता है ना कि कोई कंपनी भला अपनी ही शेयर वापस क्यों खरीदती है? मतलब क्या लॉजिक है इसके पीछे? इसके पीछे एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है। चलिए देखते हैं कि इससे कंपनी और शेयर होल्डर्स दोनों को क्या फायदा होता है। तो देखिए, इसका असर कैसे होता है। जब कंपनी अपने शेयर खरीद लेती है तो मार्केट में टोटल शेयरों की संख्या कम हो जाती है, राइट? अब कम शेयरों पर जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो पर शेयर कमाई, जिसे हम ईपीएस कहते हैं, उसके बढ़ने के चांस होते हैं। और जाहिर है इससे लंबे समय में शेयर की कीमत को भी एक मजबूत सपोर्ट मिल सकता है। ओके, तो फायदे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, प्रीमियम का मौका भी है। लेकिन रुकिए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने से पहले एक बहुत जरूरी बात है, एक रिस्क है जिसे समझना बेहद जरूरी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट गारंटीड है? क्या पैसा बनना पक्का है? और इसका जवाब है नहीं। इस बात को गांठ बांध लीजिए कि हर बायबैक में प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक बहुत जरूरी चीज होती है जिसे कहते हैं एक्सेप्टेंस रेशियो। मतलब आपने अपने 100 शेयर बेचने के लिए ऑफर तो कर दिए, पर जरूरी नहीं कि कंपनी आपके सारे 100 शेयर खरीद ले। वो कितने शेयर आपसे खरीदेगी, यही है एक्सेप्टेंस रेशियो। अगर बहुत सारे लोगों ने अपने शेयर ऑफर कर दिए तो हो सकता है कंपनी आपके सिर्फ 20 या 30 शेयर ही खरीदे। तो अब प्रीमियम के फायदे एक तरफ और एक्सेप्टेंस रेशियो का रिस्क दूसरी तरफ। इन दोनों को तौलने के बाद हर इन्वेस्टर के लिए सवाल यही है कि क्या इस बायबैक में हिस्सा लेना चाहिए? आपकी क्या राय है? क्या आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? अपनी स्ट्रैटेजी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।